नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि भाई एनडीए होती क्या है या एनडीए एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करता है। इसके उसको अप्लाई करने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ जानेंगे कि भाई इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, और ये भी जानेंगे कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है। चलिए ध्यान से समझते हैं हम वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। भाई एनडीए की फुल फॉर्म की बात अगर हम करें तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। जो एनडीए है ये हमें 3 प्रकार की जॉब ऑफर करता है, एक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। अगर देखिए मेरा मानना है कि सबसे छोटी उम्र में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप एनडीए के एग्ज़ाम जरूर दें, क्योंकि एक एनडीए एक ऐसी संस्था है जो बहुत ज़्यादा रेपुटेड रिस्पेक्टेड ऑफिसर बनाने का एक माध्यम प्रोवाइड करती है, जिसको यूपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मैं आपको बताया ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स की बात करूँ तो इंडियन आर्मी को वही हम हिंदी में थल सेना के नाम से भी जानते हैं, इंडियन नेवी को हम नौसेना या जल सेना कहते हैं, इंडियन एयरफोर्स को हम लोग कहते हैं वायुसेना। अब सवाल ये आता है कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपके पास 12th में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। देखिए 12th में आपने कॉमर्स से किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने आर्ट साइड किया है कोई दिक्कत नहीं है, साइंस ग्रुप से आप तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इंडियन आर्मी के लिए तो कोई भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया हो, बस आपका 12th कंप्लीट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडियन आर्मी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के लिए जाते हैं तो वही यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है कि फिजिक्स के साथ मैथ्स आपका जरूर होना चाहिए, अर्थात आपका 12th क्लास में पीसीएम होना ही होना चाहिए। अगर आपका पीसीएम है, पीसीएम से आपने 12th किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th किया है, तभी आप इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि भाई जब एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मतलब स्टूडेंट की एज क्या होनी चाहिए जो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकता है। तो उसकी जो एज है वो 6.5 मतलब 16.5 साल से 19 साल के बीच होनी चाहिए। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो उसकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करूँ, या तो वो 12th पास होना चाहिए या 12th कर रहा हो, 12th अपेयरिंग। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म आता है दिसंबर में या जनवरी में, और आप 12th कर रहे हैं तो उस समय आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आपने 12th के भाई एग्ज़ाम पास कर दिया है और रिजल्ट आ चुका है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि भाई इसमें अनमेरिड ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, और मेल जो है वही केवल अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई हमने जाना कि एनडीए क्या होता है, इसके लिए एज क्या होती है, हाइट क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है। अब यहाँ तक तो नॉर्मली हर स्टूडेंट को थोड़ी बहुत जानकारी होती है। सवाल ये आता है कि भाई इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं। देखिए सिलेक्ट किए जाते हैं 2 बेस पर, एक रिटेन और एक एसएसबी इंटरव्यू। रिटेन एग्ज़ाम की बात मैं अगर करूँ तो रिटेन एग्ज़ाम जो है वो आपका टोटल 900 मार्क्स का होता है, और एसएसबी इंटरव्यू भी आपका 900 मार्क्स का होता है। मतलब टोटल जो कट ऑफ बनती है वो 1800 नंबर में बनती है। चलो समझते हैं 1800 नंबर को कैसे करके डिवाइड किया गया। देखिए रिटन एग्जाम होता है आपका, रिटन एग्जाम में कोड 1 और कोड 2 करके 2 पेपर होते हैं आपके एक दिन में। कोड 1 में जैसे मैथमेटिक्स का पेपर हो जाता है आपका मॉर्निंग शिफ्ट में, कोड 2 का जनरल एबिलिटी का टेस्ट पेपर हो जाता है आपका सेकेंड इनिंग में, मतलब आपका दोपहर में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर रहता है इसमें जो मैथ्स होती है वो 11th और 12th की, टोटल मैथ्स 11th और 12th की होती है। अगर आपने 11th और 12th की मैथ्स ढंग से पढ़ ली है तो आपकी मैथमेटिक्स यहीं से हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए 300 नंबर होते हैं, 300 नंबर की मैथ्स आती है जिसके लिए 120 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 120 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर में। इसका मतलब है अगर आप पर क्वेश्चन का मार्क्स निकालें तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है आपका, और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव। और आपको यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और जैसे ही आप मैथमेटिक्स का कोड 1 कंप्लीट करते हैं, फिर आपका दोपहर से थोड़ा ब्रेक लेने के बाद दोपहर से आपको कोड 2 पेपर जनरल एबिलिटी का पेपर कराया जाता है। ये आपका टोटल इसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं, और नंबर कितने रहते हैं, 600। कितने नंबर का होता है, 600 नंबर का होता है। अब आपको जोड़ सकते हैं भाई 150 से 600 को भाग करें कितना आएगा, 4। मतलब एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है, वेटेज है, वो कितने निकल आया, 4 नंबर में। अब ये जो 600 नंबर का पेपर ये डिवाइड कैसे होता है, देखिए भाई
इंग्लिश में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन में जैसे इडियम्स, फ्रेसेस है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इडियम्स, फ्रेसेस है, या मैं कहूँ कि जो एरर्स वाले सिंटैक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस तरह के 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन का अब आप खुद वेटेज लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन कितने हो गए? 200 नंबर के। इसलिए इंग्लिश कितने नंबर की आती है? 200 नंबर की। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स भी आपकी फिजिक्स में लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात हिस्ट्री की करें तो हिस्ट्री से यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जैसे करंट इशूज हैं, यहाँ से 10 क्वेश्चन मिलते हैं। इस हिसाब से टोटल 150 क्वेश्चन जो है वो 600 नंबर में हो जाते हैं। रिटन एग्जाम आपका 900 मार्क्स का इस तरह से कंप्लीट होता है। जैसे आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो क्वालिफाई करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है, ठीक है। और जो कॉल लेटर जब आता है तो वहाँ पर भी आपकी 900 नंबर की परीक्षा होनी है। 4 से 5 दिन ये आपका इंटरव्यू चलता है। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी एक्टिविटी आपकी शामिल रहती हैं। जैसे फर्स्ट डे आप जाएंगे तो आपकी स्क्रीनिंग होगी, जीडी होगा। स्क्रीनिंग की अगर बात करें हम, तो स्क्रीनिंग जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, स्क्रीनिंग में क्या होता है, आपको 30 सेकंड की पिक्चर दिखाई जाती है और वो साफ या धुंधली भी हो सकती है। 3.5 मिनट आपको वहाँ पर उस पर संबंधित 100 वर्ड या 75 वर्ड आपको लिखने होते हैं और एक कॉमन स्टोरी तैयार करनी होती है। उस स्टोरी को पहचानना होता है और फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। अगर आप स्क्रीनिंग इन होते हैं फर्स्ट डे तो आप रुकते हैं तो आपका 4-5 दिन प्रोसेस चलता है। फाइनल आपको रुका जाता है। अगर आप स्क्रीनिंग आउट होते हैं तो आपको घर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो 4 से 5 दिन ये इसमें क्या होता है, फिजिकल टेस्ट है आपका, या मैंने आपको बोला जीडी है, या आपका टेट है, बैट है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं जिनको सबको चेक किया जाता है। और फाइनल फिर आपको 900 नंबर में से यहाँ भी मार्क्स मिलते हैं। इस तरह से एसएसबी इंटरव्यू 900 नंबर का और 900 नंबर का आपका रहता है रिटिन। टोटल 1800 नंबर में आपकी मेरिट बनकर तैयार होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लास्ट ईयर हमारी मेरिट क्या रही है, अगर हम मेरिट की बात करें तो भाई देखिए जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपकी एनडीए, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं 2019 पेपर की, तो 2019 में जो रिटिन है वो 342। अभी ये फर्स्ट एग्जाम कब हुआ होगा? फर्स्ट एग्जाम देखिए मैं आपको बता दूं, साल में एनडीए 2 बार एग्जाम के 2 बार पेपर होते हैं जो कि यूपीएससी द्वारा कराए जाते हैं। एक एग्जाम सामान्यतः अप्रैल के मंथ में होता है और एक एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होता है, ठीक है। जिनके फॉर्म्स जो हैं आप देखेंगे, अगर दिसंबर जनवरी में फॉर्म आता है तो अप्रैल में एग्जाम हो जाता है। अगर जून या जुलाई में फॉर्म आता है तो इसके एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर देखने के मिलते हैं। तो भाई जो स्टार्टिंग में मतलब ईयर के स्टार्टिंग में पेपर होता है वो एनडीए फर्स्ट होता है, ईयर के लास्ट में जो एग्जाम होता है वो एनडीए सेकेंड कहलाता है, ठीक है। तो एनडीए फर्स्ट में क्या होता है, 2019 की मैं अगर बात करूं तो रिटिन में 900 नंबर में से 342 नंबर जिस बच्चे के आ गए, मतलब फाइनल जो कट ऑफ गिरी थी वो 342 पे गिरी थी। अगर आपने रिटिन में 342 नंबर पास किए तो आपको एसएसबी देने को मिल गया था। टोटल अगर मैं बात करूं, एसएसबी भी आपने कंप्लीट किया, रिटिन भी कंप्लीट किया, तो 1800 में से 704 नंबर जिस बच्चे के हैं वो जिस बच्चे के भी 704 नंबर आ गए 1800 में से, तो समझ लीजिए कि वो बच्चा सिलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2018 की, 2018 में एनडीए फर्स्ट एनडीए सेकंड दोनों अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो इसमें जो रिटिन हुआ था तो रिटिन में जिस बच्चे के 338 नंबर आ गए थे वो सिलेक्ट हो गया था। एनडीए सेकंड में रिटिन में अगर जिसके 325 नंबर आ गए थे वो सिलेक्ट हो गया था। और